भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे ना, ज़्यादातर लोगों ने गुरुदेव को पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा तो गुरुदेव ने पढ़ा और देखा कि बहुत सारे लोगों का जो पत्र है ना वो केवल और केवल एक ही पत्र है कि क्या है, जो माता पिता हैं वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बच्चे की शादी को लेके। गुरुदेव से वही हर बार पूछ रहे थे, गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हर सब चीज़ ठीक चल रही होती है, बात अंत तक पहुँच जाती है, लेकिन फिर भी जो विवाह है ना वो टूट जा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। और उनकी जो उम्र है वो भी गुजरती जा रही, कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, कृपया करके कोई मार्गदर्शन दें। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, तो अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तब लोगों ने जा जाके उस उपाय को अपने घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके उस उपाय को अपने घर में किया, उनको फल मिला, वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, एक बार फिर से। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन के अगर जानना चाहते हैं, अगर आप लोग को भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उनका जो विवाह नहीं हो पा रहा होता है तो मतलब मंगल विवाह हो जाता है, आखिर ऐसा कौन सा उपाय है? तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। टोटल मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा, तीनों ध्यान से सुनिएगा। पहला जो हमारा उपाय है वो काहे का है, मैंने आपको अभी बताया कि आपको 11 लाल फूल लेने हैं। अब 11 लाल फूल आप कोई से भी ले सकते हैं। आप 11 लाल फूल गुलाब के ले लीजिए, 11 लाल फूल आप गुड़हल के ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए। 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि वो फूल कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बार आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुड़हल का लीजिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो एक फूल गुलाब का ले लेंगे, दूसरा फूल गुड़हल का ले लेंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, आपने एक किस्म का ले लिया। एक किस्म का लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा उसको लेके शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आया होगा कि हमको जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। ठीक है, अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी होती है शिव मंदिर की, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो मांग के चुपचाप आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता अशोक सुंदरी को प्रसन्न कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी जो इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा
जो हमारा है ये पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है वो भी बहुत ही अच्छा उपाय है, ये है काली मिर्च और एक धतूरे का उपाय। इसको भी आप लोग ध्यान से सुन के अच्छे से कर लीजिएगा। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च लेना है और एक धतूरा लेना है। अब देखिए काली मिर्च और काली तिल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। वो भी कितनी, आपको लेना है 3 और एक धतूरा ले लीजिए। ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। ठीक, किधर खड़े होना है, दक्षिण की ओर खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लीजिए। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर ही साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से उनकी सारी की सारी जो आपकी इच्छा है, जो आप विवाह की लेके जा रहे हैं, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ये था हमारा कौन सा, दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में आपको क्या करना है, जितने भी माता पिता हैं ध्यान से करिएगा, अपने बच्चे के हाथों करवाना है आपको। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा है, आपको एक तांबे, ये मतलब 2 दिन का ये उपाय है, रविवार की रात और सोमवार की सुबह। आपको एक तांबे का लोटा लेना है सबसे पहली बात, जो कि खाली होगा। उसमें आपको 21 चने की दाल डाल लेनी है। ठीक, डाल लिया 21 चने की दाल। अब आपको क्या करना है, आपने डालने के बाद उसमें एक सुपारी डाल दीजिए और एक सिक्का डाल दीजिए। सिक्का कोई सा भी हो सकता है, मतलब 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो, आपके पास हो, आप डाल दीजिए। डालने के बाद आपको करना क्या है, जैसे हमने सिक्का वगैरह डाल दिया, आपको एक लाल कपड़े से उसका जो लोटे का मुख होगा ना, आपको एक लाल कपड़े से उसका जो लोटे का मुख है उसको अच्छे से बांध देना है, मतलब ढक देना है। और रविवार की रात को आपके घर में जो भी बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग हो या फिर मूर्ति हो, फोटो हो, उनके सामने अपनी कामना करके, जो भी आपकी कामना हो, मनोकामना हो, आप वो करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, रख देना है। अगले दिन जब सुबह उठिए तो नहाने धोने के बाद अपने बच्चे के हाथों से, जो भी आपका लड़का है, लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा, अपने बच्चे के हाथों से किसी भी पंडित को या किसी भी ब्राह्मण को आपको क्या कर देना है, अर्पित करवा देना है, मतलब दान करवा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। जो कोई भी व्यक्ति ये दान करता है उसकी अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होती है। और माता शोक सुंदरी का भी उपाय आपने जाना इस वीडियो में, श्रम्भेश्वर महादेव का भी उपाय जाना और बाबा भोलेनाथ का एक दान का भी उपाय जाना। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने भी उपाय मैंने आपको बताए सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर आपने इसको कर लिया तो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका विवाह अवश्य रूप से पक्का होगा ही होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।